सामने आया है। एआईएमआईएम नेता ने मंदिर मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की है। वहां मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद पर एआईएमआईएम नेता ने पुराना रुख एक बार फिर से दोहराया है। बाबरी मस्जिद पर एआईएमआईएम नेता ने देखिए किस तरीके से एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अयोध्या में मंगलवार को राम मंदिर निर्माण के औपचारिक समापन और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य ध्वजारोहण समारोह को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का विवादास्पद बयान सामने आया है। जहां एक और पूरा देश अयोध्या में आयोजित उत्सव को देख रहा था, वहीं एआईएमआईएम नेता ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपनी पार्टी का पुराना रुख दोहराया। वारिस पठान का विवादित बयान राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिस ने कहा, हमारा तो आज भी मानना है कि वहां मस्जिद थी, है और वो कयामत तक रहेगी। शाहिद एक बार फिर से वही पुराना रुख दोहराते हुए नजर आए हैं वारिस पठान। जहां एक और ध्वजारोहण के बाद तमाम देशवासी बेहद खुश थे, ऐतिहासिक पल में सोना जा रहा था, वहां इस तरह का विवादित बयान सामने आता है। देखिए हर्षा, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वारिस पठान कोई धर्म गुरु नहीं है। ये एक सियासी लीडर, वो भी ऐसे हैं कि जब अब उनका भी सियासी वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब अगर वारिस पठान इस तरह कोई बयान देते हैं तो हमें इसे सियासी नजरिए से ही देखना चाहिए कि एमआईएम का जो है पहले से ही रहा है। बाबरी मस्जिद को जो बयान रहा है तो पहले से उनका वही रहा है, इसी बयान को इन्होंने दोहराया है। अब आप देखिए, बाबरी मस्जिद के जो मामला रहा है और राम मंदिर के जो है निर्माण का मामला रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे, उस फैसले पर अमल करते हुए सारी चीजें हो गई। अब अगर ऐसे समय में वारिस पठान ये बयान देते हैं तो हमें इस बयान को लेकर यही समझना होगा कि वारिस पठान अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए ये सारी तदबीरें अपना रहे हैं। हालांकि 2014 में वारिस पठान जब एक्सीडेंटल तरीके से जो है चुनाव जीत कर आए थे, तो उसके बाद से वारिस पठान जो है आज तक अपना सियासी वजूद बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अब देखिए, अगर वारिस पठान को मुसलमानों की या एमआईएम को मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो फिर वारिस पठान हार क्यों गए, ये एक अहम सवाल है। उसके बाद से 2014 के बाद से जब से ये एक्सीडेंटल एमएलए बने हैं, तो उसके बाद से 2 बार ये चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इनको पूरी तरह से जो है बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि इन्होंने इस बुरी शिकस्त से पहले भी जो है इनके जो हरबे रहे हैं रोने गाने के और कौम की दुहाई देने के, मुसलमानों की दुहाई देने के, वो सारे हरबे इस्तेमाल किए, उसके बावजूद भी वारिस पठान हार गए। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, वारिस पठान कोई धर्म गुरु या मुसलमानों के खैरख्वाह के नजरिए से हम इनको नहीं देख सकते, बल्कि इनको जो है एक सियासी लीडर के हैसियत से वो भी जो है अब पूरी तरह से, हालांकि इनका सियासी वजूद और खत्म हो चुका है, तो अब अगर ये कोई बयान देते हैं तो अब यही हमको समझना होगा कि इस बयान को वो सियासी नजरिए से देते हैं ताकि इनकी बचा खुचा जो वजूद है सियासी, वो थोड़ा बहुत जो है मुसलमानों में बरकरार रहे। हालांकि जो है बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है और इनके पास अब कोई मुद्दे वगैरह बचे नहीं है, तो इसलिए बाबरी मस्जिद के जो है हर साल ये मुद्दा जो है वो उठाते हैं और उसका भी जो है कोई खातिर ख्वाह नतीजा इनके लिए नहीं निकल पाता। आप देखिए, वारिस पठान अगर बाबरी मस्जिद का हवाला देते हैं तो एमआईएम के एक लीडर है इम्तियाज जलील, वो खुद वक्फ की मिल्कियत जो है कब्जा किए बैठे हुए हैं। उनको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ जल्द ही एफआईआर भी होने वाली है। तो अगर वाकई ये मुसलमानों के खैरख्वाह होते तो इस तरह से जो है मुसलमानों की मिल्कियत कैसे कब्जा कर लेते। वारिस पठान भी जो है अब अपना सियासी वजूद चूंकि पूरी तरह से खो चुके हैं। अब 2014 के बाद से आप देख लीजिए, जितने बार भी ये खड़े हुए हैं, इनको जो है गिने चुने वोट मिलते हैं और पूरी तरह से इनका सियासी कैरियर भी जो है खत्म हो चुका है। अब उस कैरियर को जो है अपने बेहतर बनाने के लिए या मुसलमानों के बीच में अपनी छवि को बताने के लिए वारिस पठान या उनके जो लीडर असदुद्दीन अवैसी है, वो बाबरी मस्जिद को लेकर जो है हमेशा से हर साल जो है वो इस तरह का बयान देते हैं। ठीक है, बयान वो देते हैं, लेकिन इस बयान के बाद भी जो है मुसलमानों का वोट तो उनको मिलता नहीं है। तो अब कुल मिला के हर्षा, हमको इसको जो है इस मामले को इसी नजरिए से देखना होगा कि जनता को कि ये एक सियासी बयान है और हर सियासी लीडर जो है अपने वजूद को बचाने के लिए धार्मिक जो है हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। तो वारिस पठान भी वही कर रहे हैं जो हर सियासी लीडर मुसलमानों को जो है इस्तेमाल करने के लिए करता है। जी हर्षा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरीके से आपने भी कहा, अपनी सियासी दुकान चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ना केवल उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर टिप्पणी की थी, बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए थे। देखिए हर्षा, हम सबसे पहले इस चीज को जो है सिर्फ एक ही नजरिए से देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, लंबे समय तक जो है सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मुसलमानों ने जो है इसको एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो शायद है कि राम मंदिर का वहां निर्माण नहीं हो पाता, ये इश्यूज होते। लेकिन मुसलमानों ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है उसको एक्सेप्ट किया। अब
अगर मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब ये सियासी लीडरों को एक्सेप्ट करने में क्यों बुराई है? अब ये बीजेपी को निशाना इसलिए बना रहे हैं ताकि मुसलमानों के बीच में इनकी इमेज एक बेहतर इमेज बन सके कि हाँ, एमआईएम ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की खैरख्वाह है। और यही वजह है कि ये जो है बाबरी मस्जिद का चूंकि एक जलता इशू है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा ऐसा है कि जो है मुसलमानों के जख्म पे नमक छिड़कने जैसा है। तो जो ये भी जो है जो वारिस पठान है वो इस तरीके को, इस तरकीब को अच्छे से समझते हैं कि अगर ये बात मैं कहूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान जो है ये कहेगा कि हाँ हाँ यही तो एक जो है खैरख्वाह है। दूसरा, बीजेपी को निशाना बनाने की ये क्या बात करते हैं? वारिस पठान जो है, इनकी कोई भी प्रोग्राम, इनकी कोई भी पार्टी, इनके घर के बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर इनकी शादी से लेकर हर प्रोग्राम में तो बीजेपी तो इनके साथ रहती है। कहीं ना कहीं तो इनको बीजेपी के बी पार्टी का भी लकब दिया जाता है। आप देखिए हर मौके पर इनको, अभी हर मौके पर जो है ये बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ये बीजेपी को अगर कह रहे हैं तो इसको भी आप सियासी नजरिए से ही देखिए कि भाई इनको बीजेपी ने जो है ऐसे लोगों को छोड़ के रखा है कि जो बीजेपी को जो है कोसे और समाज में जो है उस कोसने के बाद अपनी एक इमेज बना सकें। तो वही इमेज बनाने के लिए वारिस पठान भी जो है लगातार कोशिश करते आ रहे हैं 2014 से। जी बिल्कुल शाहिद, लगातार इसी तरह की कोशिशें कहीं ना कहीं प्रतीत होती हुई नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। भारत में सदियों से रहने वाले